आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रवि जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम के 6 बजते ही मैं अपने घर से बाहर निकला और चलकर अमित के घर गया तो अमित के घर का दरवाज़ा बंद था। इस पर मैंने अमित को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे अमित चल, मुरारी काका के घर कहानी सुनने नहीं जाएगा। मेरे इतना बोलते ही अमित के घर का दरवाज़ा खुला और अमित अपने हाथ में एक लालटेन लेकर घर से बाहर निकला और चलता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा। दरअसल मैं और अमित हर शाम 6 बजे मुरारी काका के घर कहानियाँ सुनने जाया करते हैं। मुरारी काका का घर हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर है। खैर चलकर अमित मेरे पास आया और कहा, अरे यार मैं एक वक्त का खाना छोड़ सकता हूँ मगर मुरारी काका की कहानी नहीं। जिसके बाद हम दोनों दोस्त लालटेन की रोशनी के सहारे मुरारी काका के घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। दरअसल ये घटना तब की है जब हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। लोग रात के अंधेरे में टॉर्च या फिर लालटेन की रोशनी का ही सहारा लिया करते थे। उस समय गांव वाले अपने ज़रूरी कामों को ज़्यादातर दिन में ही किया करते थे। खैर मुरारी काका का घर 10 मिनट की दूरी पर ही था तो थोड़ी देर पैदल चलते ही हम मुरारी काका के घर पहुंच गए, जहां मुरारी काका आग जलाकर ताप रहे थे क्योंकि उस रात ठंड भी काफ़ी थी। खैर हमने लालटेन को दरवाजे के चौखट पर टांगा और चलकर मुरारी काका के घर के अंदर दाखिल हुए तो हमें देखते ही मुरारी काका ने कहा, आ गए बच्चों, बैठो बैठो। जिसके बाद हम भी जलती हुई आग के इर्द गिर्द बैठ गए। उस समय ठंड के मौसम में आग के सामने बैठकर मुरारी काका की कहानियाँ सुनने में जो आनंद मिलता था उसे आज भी मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन उस रात हम दोनों दोस्तों के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका और उस दिन के बाद से हम दोनों दोस्तों ने मुरारी काका के घर कहानी सुनने जाना ही छोड़ दिया। दरअसल वाकया कुछ यूं है कि हमारे आग के इर्द गिर्द बैठते ही मुरारी काका ने अपनी कहानी शुरू की। उनकी कहानी इतनी अच्छी थी कि हम दोनों दोस्त उस कहानी के अंदर इस तरह घुसते चले गए कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। जिसके बाद मुरारी काका की कहानी ख़त्म होते ही उन्होंने कहा, बच्चों अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, काफ़ी रात हो गई है। इतना बोलकर मुरारी काका ने अपनी टॉर्च की लाइट को घड़ी की ओर घुमाया तो टॉर्च की लाइट घड़ी के ऊपर पड़ते ही मैंने देखा कि रात के 10 बज रहे हैं। तो वक्त देखकर हम दोनों दोस्त झटपट से उठ खड़े हुए और मुरारी काका को आता हूँ बोलते हुए लालटेन लेकर मुरारी काका के घर से बाहर निकले तो बाहर का माहौल पूरी तरह से घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ ही साथ चारों तरफ छाया घना अंधेरा हमें बार बार इस बात का एहसास दिला रहा था कि काफ़ी रात हो चुकी है। ऊपर से चारों तरफ फैला सन्नाटा एक अलग ही माहौल बना रही थी। खैर अभी हम दोनों दोस्त आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमारी नज़र रास्ते के बीचों बीच कटे हुए हाथ पर गई। उस कटे हुए हाथ को देखकर हम दोनों एकदम से चौंक गए कि भला ये कटा हुआ हाथ रास्ते पर आया तो आया कैसे। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक वो कटा हुआ हाथ एकदम से फड़फड़ाने लगा। ये देखकर हम दोनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे कि तभी वहाँ अचानक से एक कटा हुआ सर हवा में उड़ते हुए वहाँ आ पहुँचा। तो उस कटे हुए सर को देखकर हम समझ गए कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और शायद ये भूत अब हमें मार डालेगा। मगर हमने काफ़ी हिम्मत से काम लिया और सीधे उल्टे पैर मुरारी काका के घर की तरफ दौड़ लगा दी और भागते हुए सीधे मुरारी काका के घर पहुँचे। तो इस तरह उस रात हम दोनों दोस्तों की जान बच गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।